मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस फिजिक्स के ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है या प्रीवियस ईयर में लगातार आपसे पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप पूरी अच्छी तरह से आज के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके फिजिक्स में इसके बाहर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितने न्यूमेरिकल आज की इस क्लास में बताए जा रहे हैं बस आपको उतने ही न्यूमेरिकल अच्छी तरह से सीखना है। इन्हीं में से सारे के सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स के पोर्शन में आपसे पूछे जाएंगे। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें बेटा, इसको लगाते भी चलते हैं साथ में। सबसे पहले किसी भी सवाल को आपको करना हो तो उसमें जो जो गिवन हो उसको आपको लिखना है। तो गिवन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या दिया है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, वो भी इन एयर। हमने लिख लिया बेटा स्पीड ऑफ लाइट और किसने बेटा? इन एयर। जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपसे जो पूछा है वो पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उसने ग्लास में पूछा है कि अगर मीडियम ग्लास हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। फिर आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या गिवन है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको हम इस चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिया है बेटा आपके पास 1.5। ये तो गिवन में आए। अगर हम बात करें फाइंड की कि हमको फाइंड क्या करना है, उसको भी देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं फाइंड की कि हमको क्या क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है केवल स्पीड ऑफ लाइट, वो भी इन ग्लास में। क्या फाइंड करना है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट वो किसमें बेटा? इन ग्लास। यानी कि उसको हम मान लेते हैं वीजी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इन क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके मैक्सिमम चांस है कि 2024 के एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये 15, 16, 17 और 22 में आ चुका है। तो 2024 में भी आने के इसके चांस मैक्सिमम है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए बेटा। देखिए स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया गया है, मीडियम में लाइट की स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखिए वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आपका फार्मूला होता है, ये हमको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है उसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह बेटा ये हो गया, स्पीड ऑफ लाइट को सी माना गया है और स्पीड ऑफ ग्लास को वीजी माना है। ये राइट कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 3 इंटू 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है तो इसको वीजी कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं बेटा? वीजी कर देते हैं। 3/2 1/1.5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/2। 3/2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको इधर ले आइए तो वीजी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा बेटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10⁸, और ये 3 बेटा आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब इस 3 से ये 3 आपका कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा वीजी इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। ठीक, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ तक हो गया बेटा, ये आंसर आ गया। ध्यान देख लीजिए किस तरह से लगा है। अब यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे, हेंस स्पीड ऑफ लाइट इन हेंस स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, ग्लास में इसकी स्पीड कितनी है बेटा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी हो गई स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ग्लास के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो ये तो फाइंड करना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? एयर के रिस्पेक्ट में। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आपसे बेटा 2015, 16, 17 और 22 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपसे 2015, 16, 17 और 22 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम राइट डाउन करते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन, तो गिवन में अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो सबसे पहले दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो आपको दिया गया बेटा 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया बेटा? 3/2 दिया गया है। ठीक है, फिर आपको दिया गया है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो दिया गया बेटा 4/3। ये आपको दो चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो बोला गया है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। ये चीज गिवन है। अगर हम बात करें फाइंड की, हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए फाइंड में आते हैं। फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। किसको फाइंड करना है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसमें बेटा ग्लास के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमको फाइंड आउट करना है, इसको क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसको आप हमेशा याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, इस बात को आप याद रखना। अगर ये शॉर्ट ट्रिक को आप याद करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। देखिए बोलेगा ए रिस्पेक्ट टू बी, ए रिस्पेक्ट टू बी, तो रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा हो उसकी स्पीड ऊपर लिखना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन बी, और जिसको रिस्पेक्ट टू के पहले लिखा हो उसको नीचे लिखना है। उसको कहाँ लिखना है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन ए। ये फार्मूला आप याद रखना।
जब भी रिस्पेक्ट का सवाल हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो जो रिस्पेक्ट के बाद हो उसमें लाइट की स्पीड को ऊपर लिखना है और जो रिस्पेक्ट के पहले है उसकी स्पीड को नीचे लिखना है। ये आपका सिंपल सा बेटा एक तरीका होता है जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद रख सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को हम करते हैं, कैसे होगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले दिया गया है हमको बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दिया गया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है। तो हमको जो गिवन है वो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस वेरिएशन में बेटा एयर के रिस्पेक्ट दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है। तो देखिए रिस्पेक्ट टू के बाद एयर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, इसको लिख देंगे इन एयर। जो रिस्पेक्ट टू के बाद है उसकी स्पीड को ऊपर लिखना है, ये हो गया। नीचे हमेशा रिस्पेक्ट टू के पहले क्या है बेटा, ग्लास है। रिस्पेक्ट टू के पहले क्या है, ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास, ये हो गया बेटा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको कितना दिया गया बेटा, 3/2। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है बेटा c, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगी बेटा vg। कितनी हो जाएगी बेटा, vg। तो यहाँ से अगर हम vg की वैल्यू निकालें बेटा तो vg इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2c/3। कितना हो जाएगा बेटा, 2c/3। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, चलते हैं बेटा आगे। अब देखिए ये तो पहली चीज हो गई। अब आपको बोला गया है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या बोला गया है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखिए यहाँ पे एयर रिस्पेक्ट टू के बाद एयर है तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिस्पेक्ट टू के पहले क्या है, वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस बात को याद रखना, रिस्पेक्ट टू के बाद जो हो उसकी स्पीड ऊपर लिखना है, रिस्पेक्ट टू के पहले जो हो उसकी स्पीड नीचे लिखना है। बस यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है। ये हो गया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू बेटा 4/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, 4/3। तो हो गया 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी हो गया बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो गया बेटा VW। यहाँ से VW की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो VW इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3c/4। कितना हो जाएगा बेटा, 3c/4। ये हो जाएगा 3c/4। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमको दिया गया है इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। चलते हैं आगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड क्या करना है उसकी बात करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा बेटा, फार्मूला आपका बनेगा बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखिए ये फाइंड करना, मैंने बताया ना किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखना हो तो जो रिस्पेक्ट टू के बाद हो उसकी स्पीड ऊपर को लिखना है और जो रिस्पेक्ट टू के पहले हो उसकी स्पीड को नीचे लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ
लाइट इन ग्लास डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये फार्मूला बनेगा बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड कर देखिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये यहाँ पे आपका लिखा है बेटा Vg। स्पीड ऑफ लाइट कितनी बेटा Vg है, तो यहाँ लिख दिया मैंने Vg डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो Vw ये हो जाएगा। अब इन दोनों का बेटा आपको वैल्यू रख देना है। तो देखिए स्पीड ऑफ ग्लास कितनी है बेटा आपके पास, स्पीड ऑफ ग्लास हमारे पास 2c/3 और स्पीड ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है बेटा आपका 3c/4 यहाँ तक सही बेटा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 बेटा ऊपर जाएगा और ये 3c यहाँ आएगा, तो हो जाएगा बेटा 4 × 2c, 4 × 2c डिवाइड बाई 3 × 3c, 3 × 3c बेटा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8c डिवाइड बाई 9c, 8c डिवाइड बाई 9c, c से c आपका कट जाएगा। अब 9 को जब डिवाइड करोगे 8 से बेटा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 0 पॉइंट ये हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप सही से इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। 8 को 9 से डिवाइड करके देखिए, 8 को किससे डिवाइड करिए बेटा 9 से डिवाइड करिए और इसका जो भी आंसर आए वो आप बताइए कितना आ रहा है 2 मिनट के अंदर बेटा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखिए बेटा आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.88 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया, सॉरी इसका कोई यूनिट नहीं होती, ये स्पीड नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये क्या है बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्या है बेटा ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये क्या है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और वैल्यू हो जाएगी 0.88, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इस क्वेश्चन को आप सही से देख कर जाइएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए जो मैंने आपको बताया इस तरह के फार्मूले याद रखेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ही इजी लगेंगे। कि कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखना हो तो जो रिस्पेक्ट टू के बाद हो उसकी स्पीड ऊपर लिखना है और जो रिस्पेक्ट टू के पहले हो उसकी स्पीड को आपको कहाँ लिखना है बेटा नीचे लिखना है, उसकी स्पीड को कहाँ लिखना है भैया नीचे लिखना है। बस इतनी सी अगर आप लोगों ने ट्रिक सीख ली तो आपको वहाँ कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये बहुत ही आसान तरीके का सवाल है। अब देखिए बेटा एक जानकारी है उन बच्चों के लिए जिनको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के मॉडल पेपर चाहिए, जिनको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्या चाहिए बेटा मॉडल पेपर चाहिए, वो लोग ध्यान से सुने। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर चाहते हैं, चाहे वो 10th बोर्ड हो चाहे वो बेटा 12th बोर्ड हो, मॉडल पेपर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, तो आपको एक मॉडल पेपर की कीमत है बेटा 10 रुपीज। कितना है बेटा 10 रुपीज एक मॉडल पेपर की कीमत है। आप मुझको 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कर करके आप इसके विषय में सारी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको विद सोल्यूशन कोई मॉडल पेपर चाहिए तो उसके प्राइस पड़ेगा आपको 25 रुपीज बेटा, उसका प्राइस आपको कितना पड़ेगा बेटा 25 रुपीज का पड़ेगा पर मॉडल पेपर विद सोल्यूशन। और अगर सिर्फ आपको मॉडल पेपर चाहिए तो 10 रुपीज। ये पहली जानकारी हो गई जिन बच्चों को मॉडल पेपर या कुछ चाहिए। इसके बाद जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा वो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, क्लास नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे जिससे मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं, ताकि वहां आपको कई इंपॉर्टेंट नोट्स, कई इंपॉर्टेंट फार्मूलों की सीटें समय समय पे प्रोवाइड कराई जाती हैं और आप उनको अच्छी तरह से देखकर तैयार कर सकें। तो जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है वो भी इस मैसेज नंबर के मैसेज करेंगे, अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड कर देंगे। और जिन बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए तो वो 10 रुपीज पे करेंगे और जिनको विद सोल्यूशन मॉडल पेपर चाहिए वो 25 रुपीज पे करेंगे। तो ये आपके लिए एक जानकारी हो गई। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ध्यान सुनना बेटा, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द फॉलोइंग सर्किट। आपसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूछा गया है, ये आपका एक सर्किट दिया गया है। अब देखिए इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपको पहले
टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा बेटा। क्या निकालना होगा? टोटल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए देखिए पहले ये दोनों जो आर हैं ये बेटा किस में जुड़े हैं बेटा? पैरेलल में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं बेटा? पैरेलल में। 4 ओम एंड 4 ओम बोथ रेजिस्टेंस ज्वाइन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस बात को याद रखना बेटा कि जो 4 ओम और 4 ओम के जो दो रेजिस्टेंस है बेटा ये किस में जुड़े हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसको मान लेते हैं बेटा आर डैश। कितना मान लेते हैं बेटा? आर डैश। अब हमको पता है कि अगर कोई भी चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 बाई आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ये होता बेटा, इसको आप आर वन मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बेटा? आर टू मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो बेटा तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। यहाँ तक ठीक है बेटा? ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। अब देखिए इसके बाद 1/r डैश, अब जब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे बेटा तो 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1। कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 1। तो अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 2/4। कितना हो जाएगा बेटा? 2/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/4। अब जब इसको काटोगे बेटा तो 1/r डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा r डैश बराबर 2 ओम। ये तो पहला हो गया कि आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी बेटा आपके पास 2 ओम। आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 ओम आ जाएगी आपके पास। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक बेटा? अब देखिए जो आपका सर्किट है उसका नया डायग्राम आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये जो R1 और R2 है दोनों एक साथ कंबाइन हो गए हैं और इनका जो नेट रेजिस्टेंस आया वो आया है 2 ओम। तो परिपथ आपका कुछ जो आपका सर्किट है वो बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बनेगा कि 10 ओम 10 वोल्ट की बैटरी अपनी जगह रहेगी बेटा और ये दोनों कंबाइन होकर सिंगल पीस में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बेटा? सिंगल पीस में। और ये वाला रेजिस्टेंस भी आ जाएगा किसमें बेटा? सिंगल पीस में। ये हो जाएगा बेटा। अब देखो ये तो आपका आ गया है 2 ओम, आर डैश था, ये आ गया है 2 ओम और इसको हम R3 मान लेते हैं तो ये आपके पास 2 ओम और ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब आपके पास जो सर्किट है वो इन दोनों को सॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह का बन चुका होगा, क्योंकि ये दोनों आपके किसमें बेटा? पैरेलल में है। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया 2 ओम, तो इन दोनों को खत्म करके हमने नेट रेजिस्टेंस 2 ओम का इसका लगा दिया। अब आगे देखिए बेटा, अब यहां से देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू सर्किट, अकॉर्डिंग टू सर्किट, अकॉर्डिंग टू सर्किट R डैश एंड R3 ज्वाइन इन सीरीज, ज्वाइन इन सीरीज। किसमें है बेटा? सीरीज में जुड़े हैं। देन नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, अब इसके रेजिस्टेंस को हमने R मान लिया है बेटा। कितना मान लिया है? R मान लिया है कि इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा? R है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्किट R डैश एंड R3 ज्वाइन इन द सीरीज, वो किसमें ज्वाइन है बेटा? सीरीज में ज्वाइन है और नेट रेजिस्टेंस है इसका R। तो अब देखिए आगे क्या होगा बेटा, तो जब आपकी चीजें सीरीज में होती है तो उसका नेट रेजिस्टेंस होता है R बराबर R डैश प्लस R3 हो जाएगा बेटा। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको केवल एल्जेब्रिक सम लिख देते हैं। तो R इक्वल टू R डैश की जगह बेटा 2 ओम, R3 की जगह 2 ओम, तो R इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 4 ओम आ गया हमारे पास। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम। ठीक है यहाँ तक बेटा? आगे आपको सर्किट में जो विभवांतर है बेटा, सॉरी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया है 10 वोल्ट। तो क्या दिया है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है।
पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और वो कितना दिया है बेटा, V इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक बेटा, वो कितना दिया है हमको, 10 वोल्ट दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट, सर्किट जिसको हम आई बताते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट हमको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट जो है हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग बेटा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, V आपको दिया गया है 10 वोल्ट, I आपको फाइंड आउट करना है और R दिया गया है 4। तो क्या बेटा, यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा 10/4, तो I इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5/2, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा, I इक्वल टू आ जाएगा 2.5 एम्पियर। कितना आ गया, 2.5 एम्पियर, ये आपका आ गया यहाँ से। देखिए बेटा, हेंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 2.5 एम्पियर। कितना बेटा, 2.5 एम्पियर। हेंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 2.5 एम्पियर। इसका जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2.5 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 2.5 एम्पियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको दी गई बेटा 50 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ डबल द साइज, बोला गया है वो एक रियल इमेज बना रहा है जो साइज में कैसा है बेटा, डबल है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी तुलना में बेटा, ऑब्जेक्ट की तुलना में। हाउ फार डज द ऑब्जेक्ट हैव बी केप्ट फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से कितनी डिस्टेंस पे, लेंस से कितनी डिस्टेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो राइट किया गया है या रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे 2014, 16, 18, 22 में पूछा जा चुका है बोर्ड की तरफ से। तो चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस बात को देखते हैं ध्यान से। तो अगर हम गिवन की बात करें सबसे पहले, किसकी बेटा, गिवन की, तो ध्यान समझना बेटा क्या क्या गिवन है। पहला चीज दी गई बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज द 50 सेंटीमीटर। दिया गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज द 50 सेंटीमीटर। तो आपको दिया गया है फोकल लेंथ, वो भी किस फोकल लेंथ दिया है जिसको एफ से दिखाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस है तो वो हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज से उसका जो साइज है वो डबल होता है। डबल का मतलब जो मैग्निफिकेशन आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया बेटा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको दिया गया है जिसको हम यम बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन हमको दिया गया है बेटा 2, क्योंकि डबल हो रहा है। मैग्निफिकेशन कितना दे दिया बेटा, 2 दे दिया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा है फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस फाइंड करना है। फाइंड आपको करना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड लेंस, ऑब्जेक्ट एंड लेंस जिसको हम यू कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, यू कहते हैं। यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा,
क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, u इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, अब चलिए बेटा इसके आगे क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा। ये हो गया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इतने से इतना। अब चलते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। कहाँ चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे उधर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो गया, तो लेंस फार्मूला से चलते हैं बेटा। पहले मैग्निफिकेशन का खोल लेते हैं बेटा। वी नो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, हम ये जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता है यम, वो किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वो इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज। और नीचे होता है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऊपर होती है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे होता है। तो मैग्निफिकेशन की जगह यम लिख देते हैं बेटा, तो माइनस है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब v और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब u, और मैग्निफिकेशन दिया गया है 2, तो 2 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी माइनस का 2u। कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 2u आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया, माइनस का 2u आ जाएगी। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला। अब हम कहाँ चलते हैं बेटा, फ्रॉम लेंस फार्मूला। अब हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की, फ्रॉम लेंस फार्मूला। तो देखिए जब हम लेंस फार्मूला से चलेंगे तो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये होता है बेटा लेंस फार्मूला। तो जब लगाएंगे तो एफ की जगह रख देंगे बेटा, कितना है लेंस, एफ 50 सेंटीमीटर है। यहाँ जब हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू बेटा एफ की, तो हो जाएगा 1 अपॉन 50 इक्वल टू वी की जगह जब रखेंगे बेटा तो माइनस का 2u माइनस का u, ये रखा जाएगा बेटा। जब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करोगे बेटा तो 1/50 इक्वल टू एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2u, तो 2u आ जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2, ये आपका सॉल्व करके यहाँ पे आएगा। आगे देखिए बेटा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/50 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2u। कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 3/2u। तो 1/25 इक्वल टू माइनस का 3u, तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 75 सेंटीमीटर, माइनस का 75 सेंटीमीटर। भाई u को इधर भेज दिया और 25 को इधर भेज दिया, ठीक है। u इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का 75 सेंटीमीटर, माइनस का 75 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही बेटा। तो हेंस द ऑब्जेक्ट हैव टू बी केप्ट फ्रॉम द लेंस इज 75 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 75 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस एट द 75 सेंटीमीटर, तो जो लेंस है उससे बेटा 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट पुट किया गया है, ये रखा गया है। ठीक बेटा, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को सही से तैयार कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं होगा जो आज के इस लेक्चर से बाहर से आपसे पूछा जाए। जितने भी लेक्चर, जितने भी न्यूमेरिकल इस लेक्चर में कराए जा रहे हैं, बस आप उन न्यूमेरिकलों को अच्छी तरह से रट लीजिए, सीख लीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में
ज्वाइन होकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं थोड़ा सा कि उसकी क्या कहानी है बेटा। बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है वो जो कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो गिवन है तो साथ में लिखते चलते हैं बेटा। गिवन गिवन में क्या है बेटा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको। क्या दिया गया बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम एच आई कहते हैं। तो वो हमको दिया गया बेटा 5 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑब्जेक्ट जिसको यू बोलते हैं। तो यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस का होता है हमेशा बेटा, ठीक है। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़िए बेटा विथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब हमको दिया गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आर कहते हैं वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बेटा 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको फाइंड की अगर हम बात करें, फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड में देखिए बेटा सबसे पहले फाइंड करना है बेटा पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज जिसको हम लोग बेटा वी कहते हैं, फाइंड करना क्वेश्चन मार्क। फिर फाइंड करना है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। जिसको हमको नेचर ऑफ इमेज को दिखा देना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको दिखाया नहीं जा सकता, किसी से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब हमको लिखना है साइज ऑफ इमेज, इमेज, ठीक है। एच आई साइज ऑफ इमेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें हमको निकालनी है, तीन चीजें निकालनी है। पहले निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। इन तीन चीजों को हमको राइट डाउन करना है, समझ में आ रहा है। इन तीन चीजों को हमको क्या करना है बेटा राइट डाउन करना है किसी भी तरह से। पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। क्या चीज बेटा साइज ऑफ द इमेज, ठीक। देखिए बेटा वी नो डैट, वी नो डैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ, कितना बेटा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। बात को याद रखना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा आर, 2 इंटू फोकल लेंथ होती है बेटा एफ। तो आर आपको क्वेश्चन में दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 30/2, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो आ गई आपके पास फोकल लेंथ पहला, ठीक। अब देखिए आपको दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है बेटा मिरर। तो अब हम चलेंगे बाय द मिरर फार्मूला, किससे बेटा बाय द मिरर फार्मूला की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बाय द मिरर फार्मूला, बाय द मिरर फार्मूला।
मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला कहता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f की जगह आ जाएगा 1/15, u की जगह आ जाएगा 1/u। आपको दिया गया होगा डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑब्जेक्ट, u दिया है -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा बेटा -20 प्लस 1/v को फाइंड करना। 120 को इधर ले आते हैं बेटा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस का 1/20। कितना हो जाएगा? अब 15 और 20 का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा वो 60। कितना आ जाएगा? 60। तो 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 23 जा 60 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा बेटा। तो 1/v बराबर ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो 1/v बराबर हो जाएगा 7/60। v बराबर हो जाएगा 60/7। v बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 60/7 हो जाएगा। v बराबर आपके पास हो जाएगा 60/7। जब इसको काटेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8.57 सेंटीमीटर। इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 8.57 सेंटीमीटर। 8.57 सेंटीमीटर ये आ जाएगा बेटा। पहले हो गया। अब यहाँ से हमको बताना है बेटा नेचर ऑफ इमेज। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन, भाई पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, हमसे पूछा गया था पोजीशन ऑफ इमेज। हेंस इमेज फॉर्मेड द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इज द 8.57 सेंटीमीटर। तो ये तो पहला हो गया बेटा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। अब हमको सेकंड क्वेश्चन बी नंबर में पूछा गया था नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछा गया था बेटा? नेचर ऑफ इमेज। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए जो डिस्टेंस आई है वो पॉजिटिव आई है। जो डिस्टेंस आई है वो कैसी आई बेटा? पॉजिटिव। और डिस्टेंस पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। इस बात को याद रखना बेटा कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी बेटा? मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक। अब हम चलते हैं बेटा सी नंबर पे। सी नंबर आपसे पूछा गया है साइज ऑफ इमेज। भाई सी नंबर, इसमें आप ध्यान से देखिए बेटा, जो क्वेश्चन था वो था साइज ऑफ इमेज का। किसका था? सी। साइज ऑफ इमेज भी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए साइज ऑफ इमेज क्या होगी। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का मतलब HI क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वी नो दैट वी नो दैट तो अब ये कहाँ हो जाएगा बेटा? मैग्निफिकेशन। वी नो दैट मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है बेटा माइनस का पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइड बाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है फार्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का पोजीशन ऑफ इमेज की जगह v, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह u। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। आगे चलिए देखिए हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो हो गया HI। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हो गया HO बराबर माइनस का v/u। कितना हो जाएगा बेटा? v/u। अब क्वेश्चन में देखिए जो जो चीजें गिवन है पुट करिए। तो हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना था, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखिए बेटा साफ साफ दिया है कि हाइट ऑफ इमेज कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऊपर रख देते हैं हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। माइनस अपनी जगह है बेटा। v की बात अगर हम करते हैं तो अभी v आपने फाइंड आउट किया है, तो v आपके पास आया था 8.57। कितना आया था बेटा? 8.57 आया था। और u की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा?
यू की, तो यू आपके पास आ गया था, तो यू आपके पास बेटा आया दिया था -20, कितना दिया था -20, तो ये माइनस से माइनस कर जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वल टू 8.57/20। ठीक है, तो एच आई बराबर हो जाएगा 8.57/4, तो एच आई बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, आपके पास हाइट आ जाएगी 2.14 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा, 2.14 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो गए। तो अब हम, ये आपकी सारी चीजें आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, किसकी बात करें बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो हो गई बेटा बिहाइंड द मिरर। कहाँ हो गई बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो गई बेटा, बिहाइंड द मिरर। अब आपसे कोई कह रहा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आपसे कोई कह रहा है साइज ऑफ द इमेज, ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, तो वो हो जाएगा बेटा ड्यूमिनिस्ट, ड्यूमिनिस्ट। कितना हो जाएगा बेटा, ड्यूमिनिस्ट हो जाएगा। साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा बेटा, ड्यूमिनिस्ट हो जाएगा। नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो ड्यूमिनिस्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पूरा आंसर हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 45 डिग्री। कितना बेटा, 45 डिग्री। यानी कि अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन है हमको बेटा क्रिटिकल एंगल, क्या दिया है बेटा, क्रिटिकल एंगल गिवन है हमको, क्रिटिकल एंगल जिसको हम बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है 45 डिग्री। ये तो गिवन है। अगर हम बात करें फाइंड की, कि हमको फाइंड क्या करना है, उसको भी ध्यान देखना बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा फाइंड की, तो फाइंड करना है हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या फाइंड करना है बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फाइंड करना है। ठीक बेटा, इसको हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फाइंड करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सब कुछ सही है बेटा। अब आगे देखिए बेटा, वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है बेटा 1/sin c। इसके इक्वल होता है बेटा 1/sin c के। ये हमको फार्मूला होता है, हमको याद होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो इक्वल होता है 1/sin c के। किसके बेटा, 1/sin c के इक्वल होता है। 1/sin c के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, और साइन सी की जगह बेटा सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 45। कितना हो जाएगा बेटा, साइन 45। और इस बात को याद रखना बेटा कि जो साइन 45 डिग्री होता है बेटा, वो आपका इक्वल होता है 1/√2 के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1/√2 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/1/√2। अब ये √2 जो है बेटा आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √2। कितना आ जाएगा बेटा, √2। अगर वैल्यू रखना है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.414, 1.414, 1.414। तो ये आपका हो गया बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.414। ठीक बेटा, इस बात को याद रखना। हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम को, कितना होगा बेटा, 1.414 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1.414 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा पेपर क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व होना चाहिए बेटा।
ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कि हाउ मैनी बल्ब ऑफ 25 वाट कैन ग्लो इन ईच सर्किट ऑफ 250 वोल्ट एंड 5 एम्पियर फ्यूज। बोला गया है कितने बल्ब हम ग्लो कर सकते हैं जो 25 वाट के हों। कितने को बेटा 25 वाट के हों, उनमें जो करंट की सप्लाई हो 5 एम्पियर है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 250 वोल्ट है। कितना बेटा 250 वोल्ट है। अगर हम बात करें गिवन की, किसकी बेटा गिवन की, तो गिवन है हमको पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V हमको गिवन है बेटा 250 वोल्ट। कितना बेटा 250 वोल्ट। यहां तक आपको डाउट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें करंट की, किसकी बेटा करंट की, तो करंट हमको दी गई है बेटा 5 एम्पियर। कितनी दी गई बेटा 5 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है आपको 250 वोल्ट और करंट आपको दी गई है बेटा 5 एम्पियर। करंट कितना दिया गया है बेटा 5 एम्पियर। करंट हमको दी गई है 5 एम्पियर। कितनी दी गई बेटा 5 एम्पियर। ठीक, यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक बेटा चलते हैं आगे। देखिए अब अगर हम बात करें पावर की, अभी हमको पावर गिवन है इस क्वेश्चन में, ये गिवन है बेटा पावर। तो पावर हमको दिया गया बेटा 50 वाट। कितना दिया गया 25 वाट। कितना दिया गया बेटा 25 वाट दिया गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पावर। फाइंड क्या करना है बेटा नंबर ऑफ बल्ब। फाइंड क्या करना है बेटा नंबर ऑफ बल्ब कैन ग्लो, नंबर ऑफ बल्ब्स कैन ग्लो, जिसको n इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ बल्ब कैन ग्लो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो भी बता दीजिएगा। सही बेटा। अब देखिए हम यहां से सवाल को सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले बेटा फर्स्ट वी नीड करेंगे टोटल पावर। क्या बेटा यूज करेंगे बेटा कि जो कनेक्शन है इसमें टोटल पावर कितनी है। तो हम लिखेंगे बेटा टोटल पावर दैट दिस कनेक्शन इज यूजिंग। हम फर्स्ट बेटा क्या करेंगे नीड करेंगे टोटल पावर, क्योंकि टोटल पावर कितनी होगी तो टोटल पावर दैट दिस कनेक्शन इज यूजिंग, तो हो जाएगा बेटा सो पावर इक्वल टू हो जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आ जाएगा आपके पास 250 और करंट की जगह आ जाएगा बेटा 5। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 125। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है 250 के साथ ये हो जाएगा यहाँ तक। अब ये पावर हो गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ बल्ब। टोटल पावर तो आ गई हमारे पास इतनी। टोटल पावर कितनी आ गई बेटा 1250 वाट। कितनी आ गई बेटा 1250 वाट हमारे पास टोटल पावर आ गई। टोटल पावर ये आ गई। अब हम निकालते हैं बेटा नाउ नंबर्स ऑफ 25 वाट बल्ब्स सेफली रन ऑन दिस पावर आर। अब हम देखते हैं बेटा नाउ नंबर ऑफ 25 वाट बल्ब सेफली रन ऑन दिस पावर। हम देखते हैं कि ये टोटल पावर में 25 वाट के कितने बल्ब हैं जो सेफली रन कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल हो जाएगा बेटा टोटल पावर डिवाइड बाई पावर ऑफ वन बल्ब डिवाइड बाई पावर ऑफ वन बल्ब, पावर ऑफ बेटा वन बल्ब। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं चाहिए। नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू आ जाएगा टोटल पावर और पावर ऑफ वन बल्ब। तो टोटल पावर की बात करें बेटा 1250 और
1250। और अगर हम बात करें 1 बल्ब की पावर तो वो है बेटा 25 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो आ जाएंगे 50 बेटा। कितने आ जाएंगे बेटा 50। नंबर ऑफ बल्ब वो आ गया आपका 50। कितने आ गए बेटा 50 आ गए। तो नंबर ऑफ बल्ब हमारे कितने आ गए बेटा 50। सो 50 bulbs of 60 watt may be safely, oh sorry, 50 है 50। so 50 bulbs of 25 watt may be safely run on 250 volt using a 5 ampere फ्यूज। तो बोला गया है कि जो आपका 25 वाट के बल्ब हैं वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब होंगे 50 जो सेफली रन कर रहे होंगे इस आपके सर्किट में। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए बेटा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम देखते हैं। बोला गया बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग ऑन द सर्किट। जो सर्किट में आपको फ्लो हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा इसको हम लोग मान लेते हैं R1 रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं R2 रेजिस्टेंस और इसको मान लेते हैं R3 रेजिस्टेंस। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस को। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट R2 एंड R3 connected in parallel combination। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि जो R2 और R3 है किसमें है बेटा, इनका पैरेलल कनेक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा, पैरेलल कनेक्शन हो रहा है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब आपके जितने भी रेजिस्टेंस है बेटा उनका फर्स्ट साइड एक साथ हो और सेकंड साइड एक साथ हो। तो इसका देखिए R1 का फर्स्ट साइड R1 का R2 का फर्स्ट साइड R3 का फर्स्ट साइड, R2 का सेकंड साइड R3 का सेकंड साइड, ये दोनों एक ही तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सो नेट रेजिस्टेंस तो अब देखिए बेटा इसको मान लेते हैं R डैश। तो अगर पैरेलल है तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल की कंडीशन होती है बेटा कि जितने भी रेजिस्टेंस है उसको 1 में लिखना है और फिर बाद में उनको ऐड कर देना है। बाद में उनको क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। अब इसके आगे देखिए ये हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 की वैल्यू रख देते बेटा 4 ओम और R2 की यहाँ पे वैल्यू रख देते 4 ओम। तो 1/R डैश इक्वल टू बेटा यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 to 1 ये आ जाएगा बेटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/R डैश इक्वल टू 1 से 1 को ऐड कर देंगे 2/4। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में R डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 ओम। R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 ओम आ जाएगा। तो R डैश जो है हमारे पास है वो आ गया बेटा हमारे पास 2 ओम्स। वो कितना आ गया बेटा 2 ओम्स आ गया हमारे पास। R डैश जो था वो हमारे पास टोटल आ गया है सॉल्व होने के बाद बेटा 2 ओम्स। कितना आ गया बेटा 2 ओम्स। अब देखिए आगे अगर ये आ गया है 2 ओम्स तो अब अगर हम सर्किट को नया एनालिसिस करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देखिएगा बेटा। तो नया सर्किट हमारे पास आएगा बेटा, वो ये आएगा कि बेटा यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास बेटा 2 ओम है जो कि R1 रेजिस्टेंस है, और ये है बेटा 2 ओम जो कि R डैश रेजिस्टेंस है। ये अब आपके पास सर्किट बचा है। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट R1 एंड R डैश combine
इन सीरीज, ये किसमें बेटा, सीरीज में। सो नेट रेजिस्टेंस, सो नेट रेजिस्टेंस बोला गया है अकॉर्डिंग टू सर्किट R1 और R डैश जो है वो बेटा सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल R1 प्लस का R डैश। अब जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो R इक्वल टू R1 की जगह 2 प्लस R डैश की जगह 2, R बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास 4 ओम। कितना हो जाएगा बेटा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4 ओम हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया नेट रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बेटा V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है 1 वोल्ट। कितना दिया गया बेटा, 1 वोल्ट। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई आर। V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई आर। V आपको दिया गया 1 वोल्ट, I की जगह I हो जाएगा और R की जगह आ जाएगा 4, तो I इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4। तो I इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.25 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा, 0.25 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0.25 एम्पियर। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए इसका जब आंसर लिखेंगे, ये तो हमारे पास आ गया सॉल्व करके कितना आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखिए आगे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट flowing in the circuit is 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर, तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो ये आज की क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन थे जो आपको कराए गए हैं। यही 8 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स के पोर्शन से आपसे पूछे जाने के चांस मैक्सिमम हैं। ये आपके पूरे के पूरे मैंने 8 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा जो भी जानकारी है वो आपको पहले ही दी जा चुकी है। जिन भी बच्चों को मॉडल पेपर लेना है किसी भी सेक्शन का या किसी भी क्लास का, वो प्रत्येक मॉडल पेपर का प्राइस है बेटा 10 रुपीज। आपको जितने भी मॉडल पेपर चाहिए आप मुझको, एक मिनट बेटा, को इस नंबर पे बेटा 7880960882 इसमें व्हाट्सएप में मुझसे कनेक्ट होकर अपनी कोई भी इंक्वायरी है तो आप ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।